जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो आइए आज हम लोग फिर क्लास 10 का जो हम लोग चले थे पॉलिनोमियल, जिसे हम लोग बोलते हैं बहुपद, उसे हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 10 में। ओके, तो मैंने एक्सरसाइज मैं क्या कर रहा था 2.3 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसमें मैंने 2 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था, जिसमें हम आपको क्या करना था, आपको सिर्फ चेक करना था कि उसका गुणनखंड है या नहीं है। तो ये कैसे हम लोग चेक करते थे, तो पहले वाले को दूसरे से भागा देते थे हम लोग। अगर वो भागा देने पे अगर शेषफल 0 आ जाता है तो उसका उस फंक्शन वो जो पहले वाला था दूसरे का गुणनखंड होता था। अगर नहीं होता है शेषफल 0 तो वो गुणनखंड नहीं होता था। ओके, तो इस तरीके से हमने चेक किया था। अब देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन शो कर रहा होगा। ओके, क्या क्वेश्चन है इसमें, देखिए लिखा हुआ है क्या, 3x / 4 + 6x³ - 2x² - 10x + 5। इसके दो शून्य का आपको दिए गए हैं, कौन कौन, √5/3 -√5/3। इसमें बोला है आपको कि देखिए अब सबसे ज़्यादा घात कितना है, कई घातीय बहुपद है। मैंने एक चीज़ बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में, मैंने बताया था कि जितना घातीय बहुपद रहता है उसका उतना ही शून्य होता है। ओके, क्या बताइए, चतुर्घातीय बहुपद है क्योंकि सबसे ज़्यादा घात कितना है, 4 है। तो ये घातीय बहुपद है, चतुर्घातीय बहुपद है। तो चतुर्घातीय बहुपद होने के कारण इसमें क्या होगा, इसमें 4 को शून्य, मतलब इसके 4 शून्य होंगे। तो 2 शून्य का आपको दे दिया गया है, आपको निकालने बोल रहा है इस क्वेश्चन में, 2 शून्य और बोल रहा है निकालने के। ओके, क्यों 2 और, क्योंकि आपको पता है ये चतुर्घातीय बहुपद है, चतुर्घातीय बहुपद होगा तो उसमें हम लोग 4 शून्य देखते हैं। ओके, तो इसमें 2 शून्य का आपको ऑलरेडी दे चुका है और 2 शून्य का आपको निकालना है। तो आइए हम लोग पहले निकालते हैं 2 शून्य। तो इसे कैसे निकालें, तो पहले आपको मैंने एक प्रीवियस टॉपिक में एक चीज़ बताया था, उसमें बोला था अगर आपको शून्य दे दिया जाए तो उसको हम लोग गुणनखंड में कैसे लिखते हैं। अगर आपको कोई 2 शून्य दे दिया जाए, जस्ट एग्जाम्पल देखिए, हम लोग समझते हैं पहले एग्जाम्पल। जैसे 2 और -3, ये 2 शून्य दे दिया जाए तो आप इसे गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x - 2, मतलब x हम लोग इसे लिख सकते हैं, कोई भी शून्य 2 शून्य को हम लोग लिखते हैं x - अल्फा और x - बीटा के तौर पर, ऐसे करके हम लोग लिख सकते थे। ओके, तो अगर नहीं पता है आपको तो याद रखिए कि कोई भी 2 को शून्य दिया जाए तो उसे गुणनखंड के रूप में हम लोग ऐसे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए x अल्फा की जगह कितना है -2 और बीटा की जगह कितना है -3, सॉरी अल्फा की जगह 2 है और बीटा की जगह कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। तो ये अगर 2 और -3 दे दिया जाए अब बोले उसके गुणनखंड के रूप में लिखने, तो हम लोग ऐसे ऐसे लिख लेंगे। ओके, तो अब देखिए ये -2 और 3 तो नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि उतना दिया हुआ है। देखिए हम लोग इसका आंसर सॉल्व करते हैं, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए फिर मैं आप यहाँ सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर दिया है कि 2 शून्य दे दिए, ये सॉरी 3 है नीचे में और ये √5/3, एक √5/3, एक -√5/3, 2 को शून्य का बोल दिया। अब आपको इसे गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखिएगा आप लोग, इसे हम लोग लिख सकते हैं, कैसे करके हम लोग लिख सकते हैं इसे, x और -√5/3 और x, और देखिए ये माइनस ऑलरेडी है, पहले एक माइनस और लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा 5/3। अब बताइए ये किसका फार्मूला है, a - b a + b, किस a - b आपको पता होगा कि x - a मतलब a- बोल सकते हैं आप, a - b और a + b का फार्मूला क्या होता है, a² और -b² होता है, ये होता है। ओके, ये ना होता है a - b और इंटू a + b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो सेम इसी की तरह लगा है, तो a² मतलब x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग √5/3 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपको, x² और -5/3। तो इन दो अगर 2 शून्य दे दिया जाए तो गुणनखंड के रूप में हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे और तोड़ के ये ऐसे आएगा। ओके, तो आपका अब ये आ गया। ओके, अब इससे हम लोग इसमें भागा देंगे, इससे हम लोग इसमें भागा दे के ही हम लोग 2 शून्य निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग भागा देते हैं इसमें। ओके, ये कितना है x², अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर लीजिए। ये फार्मूला यहाँ कहता है x - a और x - b बराबर क्या होता है, x² -y², ऐसे बोल सकते हैं। x - a रहा तो अगर a - b रहा, a + b रहा तो a² - b² होगा। ओके, तो ये आप पहले कॉपी कर लें, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिएगा तो मैं इसे मिटा देता हूँ।
ओके, तो देखिए यहाँ कितना आ गया था, यहाँ आ गया था आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ये आ गया था। इससे हम लोग भागा देंगे किसमें, इसमें देंगे किसमें 3x/4 और प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस 5 में देते हैं भागा। ओके, भागा देखिए शून्य का हम लोग कैसे निकालेंगे, दो शून्य दिया हुआ है, अब निकालना है कितना हमें शून्य, दो शून्य और निकालना है। ओके, कहा है क्वेश्चन में कि आपको दो शून्य दिया गया है और दो शून्य का आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखिए इधर जो आपको आएगा ना, इधर क्या होता है, भागफल होता है, क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, भाजक क्या होता है। ओके, तो यहाँ देखिए सुनिए, यहाँ जो आएगा पहले हम लोग भागा दे के देखते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर यहाँ कितना रखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करिए x/4 आ जाए, तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर रखते हैं, कितना क्या 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x⁴ हो जाएगा। ओके, अब देखिए इतना मल्टीप्लाई इतना करेंगे तो 3 देखिए 5/3 इंटू 3x स्क्वायर, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5 स्क्वायर, क्योंकि देखिए स्क्वायर यहाँ है तो स्क्वायर के नीचे में स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि x³ है यहाँ तो इसके नीचे मूल में x स्क्वायर आने वाला, तो x स्क्वायर के नीचे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3 6 कितना बचा आपका, हाँ 6x³ और प्लस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और इधर -10x एंड प्लस 5 हो गया। ओके, तो आइए फिर हम लोग कितना से भागा दें कि इतना आ जाए, तो यहाँ कितना रखेंगे इससे मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए। ओके, तो आपको पता होगा यहाँ कितना रखेंगे 6x रखते हैं, तो 6x रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x³ हो जाएगा। ओके, फिर 6x और इंटू इतना कीजिए। ओके, 6x इंटू 5/3 कीजिए, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा -10x, तो यहाँ देखिए -10, यहाँ 10x ऑलरेडी है, तो x की जगह x के मतलब जो रहेगा उसी के नीचे में हम लोग लिखेंगे। यहाँ देखिए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे में तो x नहीं लिख सकते हैं, जहाँ x है उसके नीचे में हम लोग x लिखेंगे। ओके, हम लोग मैंने लिख दिया, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो बचा आपको क्या 3x स्क्वायर अब प्लस 5 बचा। ओके, अब कितना से लगाएं, अब आप सिंपल 3 से लगा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा और कितना हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा ना, कहीं कुछ इधर आ रहा है क्या, देख लेते हैं, मैं देख लेता हूँ, ये देखिए आ रहा है आपका यहाँ -5, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ -5 नहीं दिया हुआ, यहाँ सॉरी +5 नहीं दिया हुआ, -5 दिया हुआ क्वेश्चन में। ओके, यहाँ -5 था, देखिए माइनस हो गया। ओके, फिर हम लोग साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, तो कितना बचा 0 बचेगा। ओके, 0 बचने से क्या फायदा हमको, अगर 0 आ गया तो हमें क्या पता चला कि ये जो फंक्शन है इसका एक गुणनखंड ये है। ओके, इसके थ्रू मैंने ये निकाला। अब देखिए यहाँ तक आप पहले कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब देखिए 2 शून्य दिया हुआ था, अब निकालना कितना शून्य था 2 शून्य निकालना, तो हम लोग इसके मदद से 2 शून्य और निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में कितने शून्य होते हैं 2 शून्य होते हैं, क्योंकि शून्य का हम लोग कैसे चेक करते हैं, उसका घात देखते हैं, जितना घात उतना उसका शून्य हो जाएगा। अब वो काल्पनिक हो या वास्तविक हो तो वो अलग मेथड, वो आगे जाके आप लोग पढ़िएगा, बट जितना घात होता है उतना ही हम लोग उसमें शून्य देते हैं। ओके, तो आइए इसका 2 को शून्य निकालते हैं, +3, तो x3 दायरा चलेगा, सूत्र लगाते हैं -6 प्लस माइनस √36 और माइनस कितना हो जाएगा 4ac होता है, तो 4 × a, तो 12 गुना 3 36 हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा, अब बटा 2a, 2 और a हो गया, तो ये एक्स कितना हो जाएगा -6 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ये /6, तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा -1 फिर -1। ओके, तो आपका 2 शून्य का और आ गया, क्या आ गया -1 और -1, तो 2 शून्य की यहाँ रहा और 2 शून्य दिया ही गया था, तो आपको क्या निकालना था 4 ही शून्य को निकालना था, तो अब मैंने निकाल दिया 4 शून्य का। ओके, तो आप यहाँ तक ये क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। आपको क्या बोला था 2 शून्य को और निकालने के, 2 शून्य मैंने निकाल दिया। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए।